था कि आयज़ा इस हद तक गिर सकती है। उसे लग रहा था कि वो अपना इक़्तिदार कायम करने के लिए छोटी-मोटी साज़िशें तो कर सकती है, लेकिन इस हद तक नहीं गिर सकती। लेकिन अब आयज़ा अपने ही हाथों से अपना बच्चा गँवा बैठेगी और हमेशा के लिए दोबारा कभी माँ नहीं बन सकेगी, और ये दुःख ही आयज़ा के लिए काफ़ी होगा। लेकिन आयज़ा जैसी लड़कियों को ऐसा दुःख भी कुछ नहीं कहता, जो हमेशा दूसरों का बुरा करना जानती हैं और हमेशा बुरा ही चाहती हैं और उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन अब अनाया ये सारा तमाशा चुपचाप देख तो रही है, लेकिन कब तक? कब तक वो अपनी बहन की करतूतों पर पर्दा डालती रहेगी और चुपचाप बैठी रहेगी? रूहान के दिल में तो उसने आयज़ा के लिए बदगुमानियां पैदा कर ही दी हैं। लेकिन अब जब आयज़ा हर हद पार कर देगी, इशल और आशिर को एक दूसरे से इतना बदजन कर देगी कि बात तलाक तक पहुंच जाएगी, तब अनाया चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि वो कभी भी आशिर और इशल की मोहब्बत को एक दूसरे से जुदा नहीं होने देगी। क्योंकि ये दुख तो वो सह चुकी है और अच्छी तरह से जानती है कि ये दुख कितना बड़ा है। इसलिए वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी तो इस आयज़ा आपी की खातिर बर्दाश्त कर चुकी है, लेकिन किसी और की मोहब्बत को वो यूं जलील और रुसवा नहीं होने देगी और अपनी आयज़ा आपी के सारे काले करतूत असद को बता देगी कि कैसे इसने ये सबको इस्तेमाल किया। ये सिर्फ अपना इक़्तिदार चाहती है। आयज़ा इस घर पर हुक्मरानी करना चाहती है, इस वजह से इसने ये सब कुछ किया। इशल का कोई कसूर नहीं। इशल तो बहुत सीधी सादी मासूम और समझदार लड़की थी। इसने सबको सिर्फ इस्तेमाल किया है। तब जाकर सबको समझ आएगी कि ये तो अपनी माँ की टिकटॉक निकली। जैसे माँ ने रिश्तों को जोड़ना भी नहीं चाहा, हमेशा तोड़ना ही चाहा, वैसे ही आयज़ा ने किया। फिर जाकर आयज़ा के करतूत सबको पता चलेंगे और सभी आयज़ा से नफरत करेंगे। जिस घर में वो इक़्तिदार चाहती थी, उस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं होगी। कौन-कौन आयज़ा की हकीकत सबके सामने खुलती देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा।